मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं। ये मैं नहीं, करणी सेना के नेता हैं योगेंद्र सिंह राणा। ये उनका बयान है, ये बात वो बोल रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने और क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी एक मूल अधिकार है, लेकिन जब यह आजादी मर्यादाओं और शालीनता की सीमाएं लांघने लगे तब वह आजादी नहीं बल्कि अराजकता बन जाती है। करणी सेना के उपाध्यक्ष ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा द्वारा समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के संबंध में की गई फेसबुक पोस्ट इसी अराजकता और आपत्तिजनक व्यवहार का उदाहरण है। राणा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में वीडियो जारी कर लिखा और कहा कि ओवैसी मुझे जीजा कहेंगे, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं। यह न केवल अभद्र और आपत्तिजनक है बल्कि एक महिला सांसद की गरिमा पर भी सीधा प्रहार है। किसी भी जनप्रतिनिधि के प्रति इस तरह की भाषा का प्रयोग लोकतांत्रिक मूल्यों, महिला सम्मान और सामाजिक मर्यादाओं के सर्वथा खिलाफ है। इकरा हसन देश की जनता द्वारा चुनी गई सांसद हैं और उनका राजनीतिक विरोध विचारों के स्तर पर किया जाना चाहिए, न कि उनके निजी जीवन, धर्म या महिला होने को निशाना बनाकर। ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा की टिप्पणी न केवल महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाती है बल्कि यह साफ तौर पर बताती है कि कुछ लोगों को लोकतांत्रिक और सामाजिक मूल्यों की कोई परवाह नहीं है। आपको बता दें कि करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा ने अपनी फेसबुक पेज पर कैराना से सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की है। उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा है कि कैराना सांसद इकरा हसन अभी कुमारी है, मैं भी देखने में उनसे कम खूबसूरत नहीं हूं, घर मकान भी मेरा ठीक ठाक है, जमीन और जायदाद की भी कमी नहीं है, मैंने अपनी पत्नी से भी पूछ लिया है, मुरादाबाद में कई मकान है, इकरा हसन चाहे तो मुझसे शादी कर सकती हैं। जरा आप भी सुनिए योगेंद्र राणा को। सभी हिंदू भाइयों को जय श्री राम और मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नुसल्ली अल्ला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ठाकुर योगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट बल्द, स्वर्गीय श्री पृथ्वी सिंह, इकरा हसन माननीय सांसद कैराना, बल्द मरहूम मुनव्वर हसन साहब से निकाह कबूल फरमाता हूँ। वो भी कबूल करें, वो मुस्लिम धर्म अपनाए रखें, मेरे घर में नमाज पढ़ सकती हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। और बशर्ते मैंने अपनी शर्तें रखी हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुझे जीजा कहकर बुलाएंगे और मैं हिंदू ही रहूँगा, ऐसे ही टीका लगाऊँगा, क्योंकि हमें यही साथ रहना है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो मुझे ये निकाह कबूल है। तो देखा और सुना आपने, इस प्रकार के बयान न केवल महिला जनप्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक है बल्कि वे समाज में एक गलत संदेश भी फैलाते हैं कि राजनीति में महिलाओं के प्रति सम्मान का कोई स्थान नहीं है। यह व्यवहार दंडनीय और सार्वजनिक रूप से निंदनीय है। ऐसी मानसिकता का विरोध करना हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है। इस घटना की कड़ी भर्त्सना की जानी चाहिए और ऐसे अपमानजनक बयानों को अनदेखा करना या चुप रहना स्वयं लोकतंत्र और समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे बवाल बढ़ता देख राणा जी ने अपना पोस्ट और वीडियो डिलीट कर दिया। जी हाँ, वहीं इस अभद्र टिप्पणी के बाद सबकी निगाहें अब इकरा हसन पर टिकी हैं कि आखिर उनका रिएक्शन क्या आता है। वहीं सपा नेता ST हसन ने कहा कि पहले एक SDM बदतमीजी करता है और अब ये आखिर इकरा हसन को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। ये सब हिंदू मुस्लिम कर वोट का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। अगर कोई इस आदमी की छोटी बहन के बारे में कहेगा तो फिर यह आदमी क्या करेगा। वीडियो बनाकर वायरल किया, उसमें कुरान की आयतें भी पढ़ते नजर आ रहा है, क्या कहना? देखिए, ये इन्होंने कुछ याद कर ली, आयत और सलाम वगैरह याद कर लिया है, इनके मुंह से तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा। तो ये तो एक तरीके से हिंदू मुसलमान करने वाली बात हो रही है। जिस तरह से ये बात की गई है, वोट पोलराइज करने के लिए, हिंदू भाइयों को खुश करने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन वो ये आदमी शायद ये भूल गया है कि अब हिंदू भाई इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि इन हथकंडों से कोई वोट पोलराइज नहीं होगा। लगातार सोशल मीडिया के नेटवर्क के माध्यम से मुस्लिम विरोधी गतिविधि लगातार इस व्यक्ति की देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी इकरा हसन को लेकर क्या कोई ज्ञापन सौंपेगी, क्या कुछ काम ऐसा कार्य करेगी? सब कुछ करेगी। कल से ही तो ये आया है।
और इस तरह की बातें ये की जा रही हैं। इकरा हसन को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? एक एसडीएम बदतमीजी कर रहा है एक सांसद से। सांसद का प्रोटोकॉल क्या है उसे यही पता नहीं है। तो हम तो ये समझते हैं कि क्यों हमारे सांसद का प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा है, उसकी बेइज्जती की जा रही है और सरकार खामोश क्यों बैठी है? सरकार तो सबकी है, उसका तो काम कानून का पालन कराना है। इस तरह से अगर देश में होने लगा तो कल को मैं किसी के लिए कह दूंगा, कल परसों को आप किसी के लिए कह देना। अगर इस आदमी की कोई छोटी बहन होगी, अगर उसके बारे में कोई ऐसी बात करेगा तो ये क्या करेगा? इकरा हसन हमारी छोटी बहन की तरह से। असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनके भाई के बारे में भी कहा गया। हम अपने दीनी रिश्ते से भाई बहन हैं, भले से सगे ना हों, तो क्या हम अपनी हिंदू बहनों का सम्मान नहीं करते? क्या हमें हिंदू बहनें राखी नहीं बांधती? क्या इंसानियत किस जगह जा रही है? इस तरह के तमाशे होंगे अब देश के अंदर। क्या इस मामले में कोई प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? क्या आपकी मांग है इसमें? देखिए, वैसे तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर प्रशासन इतना ज़्यादा बेहिस हो गया है तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए और पार्लियामेंट को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब योगेंद्र राणा के बयान के बाद सोशल मीडिया पर और सपा में नाराजगी है। युग नाम के एक यूजर ने वो लिखते हैं कि इस देश में कानून व्यवस्था नाम की चीज बची है या नहीं। या करली सेना का उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा जो नशा करके कैराना सांसद इकरा हसन को बड़ी बेशर्मी से शादी का प्रपोजल देता है और कहता है कि मैं उन्हें घर नमाज पढ़ने की भी इजाजत दूंगा, मैं इकरा हसन से निकाह कबूल फरमाता हूं और वैसे मुझे जीजा कहेंगे। अब जब एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का यह हाल है तो एक आम आदमी को ऐसे घटिया लोग क्या समझते हैं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान लचर कानून व्यवस्था को देखते हुए इसका कुछ नहीं होगा। वहीं ज्योत्सना नाम की यूजर है वो लिखती है कि सोचिए, जब चुनी हुई सांसद सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती तो आम महिलाओं का क्या हाल होगा। करली सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा ने फेसबुक और वीडियो जारी कर सांसद इकरा हसन पर अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। या तो बिल्कुल ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में इकरा हसन का जवाब क्या आता है, उनकी प्रतिक्रिया सामने क्या आती है। और अखिलेश यादव जिन्होंने एसडीएम के मामले में भी, जब एसडीएम से बदतमीजी का आरोप लगा था तो उस मामले में भी अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। अब इस मामले में अखिलेश यादव, सपा के तमाम बड़े नेता और इकरा हसन का बयान क्या आता है, उनकी प्रतिक्रिया क्या आती है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना, आप देखते रहिए 4PM।